15 अगस्त 1947 आपके हिसाब से देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम सच में आज़ाद हैं? असल में आज़ादी है क्या? दरअसल आजकल लोग नेताओं के पीछे लगकर आपसी विवादों में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई इस दुनिया में आज़ाद हो सकता है, क्योंकि सरकार ये कभी नहीं चाहेगी। अगर ऐसा होगा तो हर कोई अपने हक की बात करने लगेगा, इसलिए सरकारें हमारे दिमाग के दायरे को काबू में करने के लिए कोशिश करती रहती हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकार का सामना करने का दम रखते हैं। अमृतपाल सिंह संधू। बहुत सारे लोग देशद्रोही, आतंकवादी और जनता को भटकाने वाला भी कहते हैं। हाँ, जो कि सच भी है, क्योंकि जो इस देश में अपने हित की बात करता है उसे देशद्रोही का ही दर्जा मिलता है। यही तो है गुलामी। कोई भी अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्या इसी को आप स्वतंत्रता समझते हो? मधुमक्खियां महीनों लगाकर फूलों से रस प्राप्त करके उससे शहद बनाती हैं, परंतु इंसान अपने लालच के लिए मिनटों में उसकी मेहनत पर पानी फेर देता है और बेचारी मधुमक्खी के पास सैक्रिफाइस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कभी आपने सोचा है कि आपके शहद निकालने के बाद मधुमक्खी का क्या होता होगा? अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोस, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों के पीछे लगकर अनपढ़ों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में खुद से बुरा सोचता है, बल्कि उसके मन में इतना जहर भर दिया जाता है कि उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या करना है। हर वो आदमी जो सच बोलता है उसे या तो मरवा दिया जाता है या उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अमृतपाल सिंह संधू के साथ भी यही कुछ हुआ है। लोग उसे आतंकवादी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बताइए, कितने लोगों को मारा था अमृतपाल ने, या कितने बम ब्लास्ट करवाए थे? बिना किसी गुनाह के उसे जेल में डाला गया, क्योंकि सरकार को ये पता चल गया था कि ये लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा देगा, लोगों को असली सच से अवगत करवा देगा, जिसके बाद और लोग भी सरकार से सवाल पूछने लगेंगे और सरकार को जवाब देने ही पड़ेंगे। संत बाबा जरनैल सिंह जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब इंदिरा को पता चला कि ये तो हमारा काम ठप करवा देगा, तो उसने दरबार साहिब पर हमला करवा दिया। अमृतपाल सिंह सिर्फ लोगों को जागरूक बना रहा था, नशे छुड़वा रहा था, परमात्मा से जोड़ रहा था। तो बताओ क्या गलत कर रहा था? साथ ही कितने ही ऐसे सिख हैं जो अपनी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में कैद हैं, अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। ये एक हमारी गुलामी का सबूत है। देश में कोई भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। सोचिए, समझिए, सरकार के एजेंडों को समझने की कोशिश कीजिए। भाईचारा हमारा मेंटेन रहना चाहिए, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म को गलत साबित करना इंसान का धर्म नहीं है।